बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस टू द न्यूमेरिकल। आई डोंट थिंक इट शुड बी मोर देन 7 मार्क्स न्यूमेरिकल, उससे ज्यादा का होगा नहीं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक एक इलेक्ट्रिसिटी और एक ही का। ठीक है। नाउ मैं एक ही साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ फॉर बोथ मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। नाउ मिरर फॉर्मूला में पहले तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। फिर मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v प्लस 1/u। ये 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है। देन और क्या लेके चलते हैं? दोनों लेंसेज लेके चलते हैं। दिस इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ दोनों केसेस में भाई क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉनकेव में नेगेटिव भाई। दिस इज नेगेटिव भाई। कॉनकेव ऐसा बनता है तो आपकी फोकस लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। एक आ गया तो दूसरा पॉजिटिव। भाई आप ये जरूर याद रखना कि यहां भी एग्जैक्टली exactly सेम होता है। if you take it as positive in this case, if you take it as negative in this case। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने कर ही दिया है। v आपकी दैट इज इमेज डिस्टेंस लेके चले। एक में फिक्स होता है, किस में फिक्स होता है? v। बोलना भाई, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में एक ही टाइप का बनता है? किस में? कॉनकेव में बिहाइंड द मिरर यही बनता है। सो अगर ये मेरा मिरर है और इस तरफ को बन रहा है, सो दिस इज फिक्स्ड, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस। भाई यहां पर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही आते हैं। ठीक है। तो दैट आई एम नॉट राइटिंग। जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो आपके लिए पी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि दूसरे साइड में इमेज बनता है। भाई यहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस में एक केस बनता है? जस्ट वन केस। कॉनकेव लेंस में या कॉन्वेक्स में? कॉनकेव में एक ही बनता है। सो इन दिस केस एक केस में वी फिक्स होगा, दैट इज इन द कॉनकेव लेंस। एंड वो जो फिक्स होता है दैट इज व्हाट? इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव? भाई नेगेटिव होता है भाई वी। ठीक है। भाई इस केस में कॉन्वेक्स में v कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ मैग्निफिकेशन इज HI/HO। ये लेके चलते हैं। एक और फॉर्मूला क्या है? M = -V/U। भाई यहां पर M इज HI/HO। एंड यहां पर क्या चेंज होता है? मैग्निफिकेशन। भाई ये V/U ये होता ही होता है। ठीक है। देन एक और चीज लेके चलते हैं इसके अंदर कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू इफ M इज पॉजिटिव। पर ये दोनों के लिए अब लिख रहे हैं फॉर बोथ। पॉजिटिव मीन्स यू कैन ऑलवेज राइट इट इज
virtual and erect, m की वैल्यू नेगेटिव मीन्स इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इतना तो याद हो ही गया। नाउ इसके अंदर एक और चीज आती है, दैट इज भाई बिना साइन का आप देखो, इफ m इज ग्रेटर देन 1, मॉडुलस m लेस देन 1 और m इज इक्वल टू 1। भाई मॉडुलस लिखने का मतलब ये हो गया कि आप साइंस ना देखें। ठीक है, साइन से आपने जो कंक्लूजन निकालना था वो निकाल लिया। इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 तो ये क्या लिखेंगे, enlarged या magnified, whatever you can write, this is diminished and इसका मतलब it is same size। क्लियर है भाई, ये तीनों याद हो गए। अब कहने का मतलब ये है कि सपोज इफ आई राइट m इज -2, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे, पहले माइनस साइन देखेंगे, तो माइनस का मतलब इट इज व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसके बाद मॉडुलस है, मतलब ये 2 से केवल देखेंगे, तो 2 से क्या निकालेंगे कंक्लूजन, इट इज enlarged। समझ में आया भाई? भाई बेसिक अगर इस चीज में लेके चले तो बेसिक आपके पास इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ थोड़े से क्वेश्चन में एक दो मुश्किल से 7-8 मैंने क्वेश्चन निकाल रखे हैं। हाँ, ओके ओके, एक और पावर ऑफ लेंस ऐसे क्या बोलते हैं, 1/फोकल लेंथ, दिस इज इन मीटर। जो एसआई यूनिट होती है इसकी क्या होती है, डायप्टो, कैपिटल डी से आप लिखते हो डायप्टो। एंड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो आप साथ में लगाओगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमेशा पावर ऐड होता है, फोकल लेंथ ऐड नहीं करते हैं भाई। पावर अगर दो से एक से ज्यादा लेंस लगाए तो यू ऐड पावर्स। भाई आपको बाय चांस फोकल लेंथ दे दिया दो लेंसेस के, या एंड बोला कि ऐड करने के लिए, तो आप उसकी फोकल लेंथ ऐड मत करना। फोकल लेंथ ऐड करके पावर नहीं निकालना है, पहले पावर निकालेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड इट। क्लियर है भाई ये? ओके। एक दो मुश्किल से मैंने कुछ असाइनमेंट में से ही निकाल रखा है। आप थोड़ा सा करने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा मैं टाइम दे नहीं रहा हूँ। एक और वो भी मैं अभी करूंगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट क्वेश्चन है, ये करूंगा मैं। मीन टाइम आप पहले सेकंड क्वेश्चन। भाई ज्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ आपको करने के लिए, प्लीज आप शुरू हो जाना। आई होप आपको दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है? एक एक दो दो मिनट दे रहा हूँ बस, आप कोशिश करना फटाफट लिखने के लिए, मैं इसके बाद सॉल्व करूंगा। A real image 1/5 the size of the object is formed at a distance of
18 centimeter from the mirror. What is the nature of the mirror? Calculate its focal length. भाई पहला चीज ध्यान रखना ये जरूरी है कि m की वैल्यू क्या लिखेंगे? रियल दे रखा है, सो रियल इमेज का मतलब नेगेटिव लिखेंगे। सो भाई यहीं पर फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कि मैग्निफिकेशन इज 1 - 1/5। भाई u इज -18 माइनस v/u -1/5 माइनस v -18। शायद शायद से वो इमेज का वो है, इमेज डिस्टेंस है शायद से। Oh, sorry. A real image 1/5 size is formed at a, sorry, कुछ गलती दिखा भाई पहले प्लीज बोल भाई किसी को भी। भाई a real image 1/5 the size of the object is formed at a distance of 18 centimeter। भाई v की वैल्यू दे रखा है, भाई रियल फॉर्म कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म करेगा। सो भाई जैसे मैंने गलती किया, पहला चीज भाई ऐसे गलती ना करें, एक दो बार आप क्वेश्चन जरूर पढ़ना ही पढ़ना भाई। भाई नेचर तो आप ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो कि इट हैज टू बी कॉनकेव मिरर ओनली, क्योंकि रियल इमेज कॉन्वेक्स में बनता ही नहीं है। m इज इक्वल टू -v/u माइनस, और इस पे भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है भाई। ये बाकी जैसे आप लिख रहे हो वो तो लिखना ही लिखना है। u इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। फिर आप फोकल लेंथ निकाल लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v which is -18 plus 1/-90। So 1/this, this is LCM is 19, 5 -1, so f is -90/6। 6 से कट रहा है भाई, 6 1 is 630, 15, so focal length is -15 सेंटीमीटर। भाई नेगेटिव साइन आपका बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इट इज व्हाट, इट इज अ कॉनकेव मिरर। क्लियर है भाई ये? नाउ क्वेश्चन हो गया भाई, एग्जाम में आपको आंसर खुद से चेक करना है, तो आई वुड से कि आप रफ में ऐसे जज करो। ये 15 आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 30। ये 15, ये 30 सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल, तो बियॉन्ड बन रहा है। तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी? इट वुड बी ऑलवेज फाउंड बिटवीन दिस एंड दिस, यही हो रहा है। तो आप देखो आपकी आंसर सही मैच कर रहा है
क्योंकि वी आ रहा है 15 और 30 के बीच में, और बियॉन्ड 90 ये आपका आ रहा है। तो आप एक तरह से चेक कर लिए, और यहां पर ही आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो जो भी आपने किया है वो सही किया है। बाई चांस आपका ये माइनस साइन छूट रहा होगा, आप न्यूमेरिकल देख रहे हो, वहां सेल्फ चेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल डूइंग द क्वेश्चन। क्लियर है भाई? आज एक दूसरे वाले कमरे, ये वाले कमरे में घुस के लाइट ऑन कर। भाई डू दी सेकंड वन भाई, प्लीज करना भाई फटाफट, उसके नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन। भाई ऊपर आप जरूर लिख लेना, मिरर है, लेंस है, ये क्या दे रखा है भाई, दिस इज लेंस दे आर टॉकिंग अबाउट। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, सो इट हैज टू बी पॉजिटिव। The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position and size of the image formed. हाँ। भाई v इज इक्वल टू +15 आ रहा है, यही आ रहा है भाई। कॉन्वेक्स लेंस, तो फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन निकल गया। साइज भी पूछ रहा है भाई, तो m निकाल लेते हैं। इट इज v अपॉन u। v is 15 and u is -30, so minus half magnification. So height of image upon height of object minus 1/2. तो height of object 5 दे रखा है, so height of image is -5/2 और -2.5 सेंटीमीटर। भाई आपके जो भी हाइट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, क्या लिखेंगे? इट इज इन्वर्टेड इमेजेस बीइंग फॉर्म्ड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। आंसर चेक करते हैं भाई। ये कॉन्वेक्स दे रखा है, फोकल लेंथ 10,
सेंटर ऑफ कर्वेचर 20। सो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज हमारा 10 और 20 के बीच में आना चाहिए। देखना आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो सॉल्व किए हैं वो सही है। क्लियर है भाई ये? देन प्लीज ट्राई एंड सी दिस। 2 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करना भैया प्लीज पहले।
हो गया? हो गया भाई सबका? आंसर देखो क्या फटाफट। कितना आया भाई? आंसर बोलना भाई, कितना आया पूरा सा? करूँ मैं क्या? अच्छा चलो मैं कर, हाँ फोर्थ का एफ कॉनकेव बोल रहा है, सो इट इज -20 सेंटीमीटर। Should an at what distance from an object should an object be, sorry, from an lens होना चाहिए? Should an object be placed so that it forms an image 15 सेंटीमीटर away from the lens? भाई बी, अब कॉनकेव लेंस में एक ही साइड पे बनता है, वो किस साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनता है, सो इट हैज टू बी -15 सेंटीमीटर। by 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So 1 upon -20 is 1 upon -15 minus 1 upon u. So 1 upon u is -1 upon 15 plus 1 upon 20. So 1 upon u is equal to, ये कितना आ गया? 60 is the LCM. So -4 plus 3. So u is equal to -60 सेंटीमीटर। ये आ रहा है भाई आंसर। भाई इतना ही बोल रखा है निकालने के लिए, सो दिस इज योर आंसर। फिफ्थ, a convex lens of power 4 diopter, so it is +4 diopter, placed at a distance of 40 centimeter from the lens. At what distance from the lens should a candle be placed so that its image is formed on the wall? भाई V आपको दे रखा है, भाई V would be +40 सेंटीमीटर। भाई रियल इमेज फॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है, वॉल पे अगर कोई इमेज बोल रहा है, बन रहा है तो। पावर दे रखा है, सो फोकल लेंथ वुड बी 1/4 मीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे कन्वर्ट, सो इट इज 25 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। वही लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So 1/25 is equal to 1/v, पता नहीं, निकालना है, सॉरी 1/40, 40 minus 1/u. So 1/u is 1/40 minus 1/25. u 40 25 एलसीएम 200 5 minus 8, so u is equal to 200/3 सेंटीमीटर माइनस। क्लियर है भाई? आ रहा है? तो u हैज टू कम एज नेगेटिव भाई। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब कभी भी आपके आंसर नहीं आया तो आप गलती जरूर ढूंढना ही ढूंढना। क्लियर है भाई ये? नाउ भाई आप लेके चलना, एक ना एक रे डायग्राम आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन सीधे नहीं पूछते हैं भाई, आपसे पूछेंगे इमेज इसका ऐसा बन रहा है और उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, ऐसे करके आप करना। तो आप ये मत सोचना कि आपको बोलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा। भाई आउट ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, भाई क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, पॉसिबल है नहीं, तो आप लेके चलना कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया पे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो भाई आप अच्छे से करके जाना रीजन और ये सारे,
भाई न्यूमेरिकल मैं एक एक दोनों का मार्क कर रखा हूं, दैट आई विल ट्राई एंड डू न्यूमेरिकल विच आर बेस्ड ऑन दिस। एक पहले देखना भाई, 6 अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट less than 40 centimeter from his eye clearly. Name the defect he is suffering from. Calculate the power of lens he should use to read a book 25 centimeter distance from his eye. भाई रीडिंग के लिए मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, क्या होता है भाई? भाई मुझे याद नहीं। मैं आप मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज short sightedness, this is लंबा नाम, so long sightedness। ठीक है, छोटा नाम शॉर्ट साइटेडनेस, लंबा नाम लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली, far off object is seen clearly। भाई प्लीज इसमें कंफ्यूज ना होना भाई। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब आपकी आई एडजस्ट हो गई है नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। लॉन्ग साइटेड मतलब आपकी आई एडजस्ट हो गई है दूर की चीजों को सही से देखने के लिए। इसका मतलब डिफेक्ट इज पार ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन क्लियरली। यहां डिफेक्ट क्या है? नियर बाय ऑब्जेक्ट is not seen clearly। तो डिफरेंस समझ में आया भाई? अब आप देखो, इवन इफ दे आस्क यू, a child sitting in the last row of the first row में and is not able to see the board, या is not able to read clearly, भाई बीमारी क्या दिखेंगे? हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया? मायोपिया। भाई केवल हाइपरमेट्रोपिया तब आप लिखोगे जब आपको हाथ में आप पकड़ के रीड कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली, देन ओनली इट इज हाइपरमेट्रोपिया। भाई अगर बाय चांस ये लाइन ना दिया हो तो आप ये लेके चलना, नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। तो आप 25 सेंटीमीटर इसकी लेके चलेंगे। नाउ ये न्यूमेरिकल करने के लिए तो आई के सारे चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो आप लेके चलना, उसके सब कुछ में नेगेटिव ही लगेगा। अ पर्सन सफरिंग, a person cannot see object less than 40 centimeter from his eyes clearly, name the defect he is suffering from, ये तो हो गया। कैलकुलेट दी पावर ऑफ, तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर रख के पढ़ना चाहता है? भाई वॉन्ट्स टू 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 40 सेंटीमीटर के बियॉन्ड देख नहीं रहा है। यू और वी आपको देखना है भाई। नाउ इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, कहाँ की ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। भाई आप 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, सो दिस इज -25, ये -40 सेंटीमीटर। भाई आप नजदीक 25 सेंटीमीटर पे बुक रखना चाहते हो, भाई ये इसकी इमेज
जो आप लेंस चाहते हो उसकी इमेज हम चाहते हैं कि 40 सेंटीमीटर पे बने, तो हमारा नॉर्मल आई उसे देख लेगा। सो 1/f is equal to 1/p minus 1/u. So 1/f 1 upon minus 40 minus 1 upon minus 25. So 1 upon f minus 1 upon 40 plus 1 upon 25. 1 upon f is equal to, well, this is 200 minus 5. ये कितना आ जाएगा 8. So focal length is 200 by 3 सेंटीमीटर। कोई आपसे पावर पूछ रखा है, सो कन्वर्टेड इनटू मीटर। ये फर्स्ट राइट। तो फोकल लेंथ इज 200 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर दे रहे हैं। सो 2/3 मीटर। सो पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। सो पावर इज 1/2/3 या 3/2 diameter. It is coming out as plus. So convex lens यूज होगा भाई इस केस में। भाई आपको रे डायग्राम के बेसिस पे याद होगा ही होगा कि इसमें लॉन्ग साइडेड में इसमें आपकी इमेज जो बनती है दैट इज कहाँ बनती है, बिहाइंड दी मिरर बनती है, तो सॉरी बिहाइंड दी रेटिना बनती है। तो आप लॉन्ग साइडेडनेस इमेज आगे बढ़ जाता है पीछे, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है कि कन्वर्जिंग पावर और आ जाए और यहाँ पर रेटिना पे इमेज बन जाए। क्लियर है भाई? भाई एक और क्वेश्चन था। A person cannot see the object distinctly when placed beyond 2 meter. Name the defect suffering from. Calculate the power and nature of the lens he should use to using to see distant object clearly. Now distant object मतलब दूर की देखने चाह रहा है, दूर की चीजें नहीं देख रहा है। So this is very much clear कि मायोपिया तो उसको है ही है भाई, ठीक है। Now चांद तारे वो देख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब चांद तारे कहाँ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इट इज एट इंफिनिटी। सो ऑब्जेक्ट जो हम देखना चाहते हैं वो है इंफिनिटी पे, तो यू आप माइनस इंफिनिटी ले लोगे। उसकी इमेज मैं कहां पर बनाना चाहूंगा, 2 मीटर पे। सब कुछ नेगेटिव ले रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। भाई नॉर्मल फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u by 1/f is equal to 1/-2 minus 1/minus infinity. भाई आप देखो 1/infinity is equal to 0 only. भाई 1/infinity आप देखो 1/10 0.10 10 पैसा, 1/100 0.01 1 पैसा, 1/1000 0.001। कोई देख रहा है कितना नजदीक आते जा रहा है जीरो के। 1/, बहुत सारे लड्डू भाई कितने हो जाएंगे, सो इट इज नियरली इक्वल टू 0। तो भाई ये जो पार्ट होता है ये आप 0 लेके चलते हो। सो एफ इज हाउ मच, -2 मीटर। क्लियर है भाई ये? नाउ वंस यू गेट फोकल लेंथ आपका निकल गया, सॉरी, भाई फोकल लेंथ आपका निकल गया, पावर निकाल लो। सो पावर इज इक्वल टू 1/2, ये मीटर में है ही है।
So power is equal to minus 0.50 डायरेक्ट। क्लियर है भाई? पावर जब पॉजिटिव में आए तभी आप प्लस जरूर लिखना भाई, ठीक है? बिना प्लस माइनस साइन का पावर लिखते नहीं है। क्लियर है भाई? ये समझ में आ गया? तो इसमें बी नेगेटिव भी क्या था? सब कुछ आई है इस तरफ, अच्छा, ठीक है भाई? आप ये मत लेके चलना कि लेंस आपकी इमेज पीछे बना रहा है। लेंस तो केवल करेक्शन करके वो कर रहा है, जहां तक आप देख सक रहे हो वहां पर इमेज बना रहा है, नॉर्मल आई उसको देख लेता है। भाई आप पूरे दोनों मिरर, दोनों मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, सब कुछ नेगेटिव अपार्ट फ्रॉम फोकल लेंथ, ठीक है? यू वी दोनों ही नेगेटिव लेके चलना है, याद रहेगा भाई? ओके भाई, एक और चीज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप से आप लिख रहे थे, तो रिफ्रैक्टिव एक और इंडेक्स ऑफ वन, इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ठीक है? एंड वन टू का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू। समथिंग लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो आप क्या कर रहे थे भाई? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, यही लेके चल रहे थे भाई। मैं तो यही फॉर्मूला याद रखा हूं और इसी के बेसिस पे पूरी कहानी चलाता हूं। अब आप देखो कौन सा पहले और कौन सा बाद में आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ, वी वी तो होगा ही होगा, ए सेकंड वाला इधर और ये बाद में, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, आप ये लॉजिक जरूर ध्यान देना। अगर आपको ये ग्लास स्लैब है और ये बेंड कर रहा है और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का सपोज 1.5 दे रखा है, so refractive index of glass with respect to air is 1.5. Now next they can ask you a line something like कि भाई अगर रे ग्लास से एयर पे जा रहा है तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? तो रेसिप्रोकल होगा भाई एक तरह से, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 1/1.5। समझ पाए बात भाई? तो ये जरूर ध्यान देना आपको कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। नाउ एक न्यूमेरिकल मैंने निकाल रखा था, लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा भाई, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड इन दैट मीडियम वुड बी स्लो। मोर इज refractive index, less will be the velocity of light in that medium, ठीक है? More is the refractive index, less will be the velocity of light in that particular medium. डायमंड के अंदर अगर देखा जाएगा तो सबसे कम होगा। अब ये न्यूमेरिकल करने के लिए कई बार इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है, देन यू ट्रीट कि ये इंडेक्स लेके हमारे से वैक्यूम की बात कर रहा है। बाय वैक्यूम एयर एक ही लेके चलते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी मच स्पेसिफाइड, ठीक है? The refractive index of alcohol and turpentine oil is this and this.
तो मैं लिख लूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.36. Refractive index of turpentine with respect to air, it is 1.47. क्लियर है भाई? फाइंड द रिफ्रैक्टिव पूछा क्या है भाई? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, ये पूछ रखा है भाई। अभी आपने जो फॉर्मूलाज लगाना वैसे ही शुरू करो। सो इसका मतलब इट इज बी ए बाई बी कैपिटल ए, इसका मतलब हो गया बी स्मॉल ए अपॉन बी टी। भाई इसका मतलब हो गया बी ए अपॉन बी टी। अब आप देखो कि इन दोनों में से ये क्या करे, स्पेशली दीज टू, कि मेरे पास ये आ जाए। कैसे आ सकता है भाई? फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को अगर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा? इट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। और ये भी ना दिखे तो आप इसे रेसिप्रोकल कर लो और मल्टीप्लाई कर दो भाई। इधर यू कैन डू इट डायरेक्टली, आपको दिख जाए मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। सो इट इज बी ए अपॉन बी टी अपॉन बी ए अपॉन बी कैपिटल है। लिख के देख लो भाई, अपने आप हो जाएगा। आप देखो इनटू बी ए अपॉन बी ए, ये और ये कट जाएगा। तो फाइनली व्हाट आई कैन राइट, ऊपर में क्या है टर्पेंटाइन, सो 1.47, नीचे क्या है 1.36। दिस इज योर आंसर। क्लियर है भाई? सर वो स्प्लिट है जो ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, अल्कोहल ऊपर दिया कहाँ पर फिर दिखा लिखा तुम? टर्पेंटाइन विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, एक कैपिटल हम अल्कोहल का लेके चल रहे हैं, ठीक है? स्मॉल ए एयर का लेके चल रहे हैं भाई। आप एक एक करके लिखते जाओगे, अपने आप दिखते जाएगा। एक एक करके लिखोगे तो अब यहां जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तब यहां सोच रहे हो तो नहीं होने वाला है, ठीक है? और दो ही चीज होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? नाउ फर्स्ट थ्री चैप्टर्स में भाई न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं करे, 1 1 मार्कर, 2 2 मार्कर। डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आपको देगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे भाई। डू स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, स्मॉल स्मॉल रीजनिंग, यही सब आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो दिखेगा भाई आपको। नाउ भाई लास्ट क्लास में एक और चीज मैंने आपको भेज दिया था इनफैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। मैं थोड़ा बहुत जो वर्कशीट दे रखा था वो कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए भैया। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि चीजें आपको आती है एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपको जरूरत नहीं है देखने की या क्लास अटेंड करने के लिए, तो भाई मोस्ट वेलकम, यू कैन इजली गो। आप ये मत परेशान होना कि सर क्या सोचेंगे ना सोचेंगे। भाई ये समझ में आ गई बात भाई? किसी भी पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये रिपीटेड हो रहा है, चीजें आपको आती है, भाई यू कैन इजली स्किप द क्लास एंड यू कैन गो, ठीक है? मैं अपने हिसाब पे जा रहा हूँ, जिससे जैसे लग रहा है कि भाई मोस्ट वेलकम टू अटेंड। भाई एक बार ये सारा करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज मैं रिवाइज कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। और इसके बाद ये वर्कशीट आपको कल क्लास में भेज रखा था वो करेंगे।
भाई क्या क्या किया था, एक तो करंट इज क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यही बोलते थे, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तीसरा फॉर्मूला आपने क्या था, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, इंडियन रेलवेज। और तीसरा और क्या फॉर्मूला कहते हैं भाई, R is equal to R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। वेर रो इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, एंड R इज रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टिविटी shows you the characteristic of a particular material, करेक्ट। भाई कहने का